जो पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है। वही राजा है, वही रानी है, वही घोड़ा है, वही गाय है, वही छिपकली है, वही बेटा है, सब कुछ वही है। लेकिन कथा कहने का तरीका, भाव, अंदाज, ये हर भक्त का, हर सेवादार का अपना अपना होता है। और कथा करते हुए मैं आप लोगों में से किसी से ये नहीं पूछूंगा कथा मैंने कहाँ छोड़ी है, मैं नहीं पूछता, क्योंकि मुझे मालूम है आप माँ के बड़े अनन्य भक्त हैं। जब से माँ की ज्योत का प्रकाश हुआ तब से आप माँ के चरण विराजमान हैं, आपकी लो माँ से लगी हुई है। आइए एक जयघोष करते हैं बोली सच्चे दरबार की। एक बार कथा प्रारंभ करने की आप हमें आज्ञा दे दो, एक हाथ उठा करके एक बार आज्ञा दे दो, ताकि मैं, आपने आधी कथा सुननी है तो पूरा हाथ उठाओ ना, ऐसे वाला, ये बात, शुक्रिया, आज्ञा। प्राचीन समय की बात है प्यारे भक्तों, पंजाब प्रांत के अंदर स्पर्श नाम के राजा राज्य किया करते थे। घर में कन्या ने जन्म लिया तो कुल गुरु को बुलवाया गया। राजगुरु आए, उस कन्या के मस्तक की लकीरों को देखा पड़ा तो बहुत खुश हुए। बोले राजन, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, देविक शक्ति है। आने वाले समय में ये आपके कुल का नाम रोशन करेगी। ये जहां भी कहीं जाएगी वहां पर खुशहाली होगी। ये माँ की परम संतनी होगी। इसको अपने हृदय में, मन में, दिल में बहुत ज्ञान होगा, और इतना ज्ञान होगा कि आकाश में उड़ते हुए परिंदे पक्षी के दिल की बात भी जान जाएगी। कहिए सच्चे दरबार की। राजा बहुत प्रसन्न हुए। वक्त बीता, एक और कन्या ने जन्म लिया, फिर से कुलगुरु को बुलाया गया। राजगुरु आए, दूसरी कन्या के मस्तक के चेहरे के लकीरों को देखा पड़ा तो हाथ कांपने लग पड़े। लेखनी ने, कलम ने लिखना बंद कर दिया। राजा बोले गुरु महाराज, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपकी लेखनी ने लिखना क्यों बंद कर दिया? राजगुरु बोले राजन, इस कन्या ने आपके यहाँ जन्म तो जरूर लिया है, लेकिन इसका पालन पोषण कहीं और लिखा है। राजा बोले महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं कि हाँ राजन, पहले बनती हैं तकदीरें, पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनते हैं शरीर। अरे कोई कारण होगा। हम लोग जाते हैं, पंडित जी मेरा हाथ देखना, लेकिन तकदीर यही लिखी जाती है। गुणीजन लोग कहते हैं कि क्या देखते हैं मुकद्दर को इन हाथों की लकीरों में। मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। राजा बोले मैं कुछ समझा नहीं गुरु महाराज, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ क्या बात है, क्या वाक्यता है? राजगुरु बोले राजन, हम आपको इसके पिछले जन्म की कथा बताते हैं। है तो 3 जन्मों की कथा, क्योंकि सुबह अष्टमी का पावन दिन है, कन्या पूजन सब ने करना है, तैयारी सब ने करनी है, जल्दी सबका टाइम अधिक हो चुका है। एक जन्म बताता हूँ। एक बार की बात, श्री दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे। कमंडल के अंदर जल भरा हुआ था और एक कपिला नाम की प्यासी गाय, जिसको पीने के लिए कहीं से जल पानी नहीं मिलता, वो जल की तलाश में भटकती 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 दूर वहां पहुंच जाती है। जब दुर्वासा जी तप कर रहे थे, गाय प्यासी थी, क्या देखती है कमंडल के अंदर जल भरा हुआ है। गाय उस कमंडल का सारा जल पी जाती है। खाली कमंडल जब धरती से टकराता है, उसकी टंकार, उसकी ध्वनि से दुर्वासा जी का ध्यान अपने तप से हट जाता है। क्या देखते हैं, एक गाय की वजह से मेरा तप खंडित हो गया। बड़े क्रोधित ऋषि थे वो, अपना चिमटा उठा करके गाय को बहुत बुरी तरह से मारा। उस गाय को उन्होंने लहूलुहान कर दिया। उनके गुरु श्री मार्कंडेय ऋषि को बात पता चली, वो आए और आकर कहने लगे दुर्वासा, तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकता, लेकिन जा मेरे आश्रम से निकल जा। आज के बाद कभी लौट के वापिस दोबारा मेरे आश्रम में नहीं आना। दुर्वासा ऋषि बोले गुरु महाराज, ऐसा मैंने केवल कौन सा घोर अन्याय कर दिया, पाप कर दिया, जो आप मुझे इतना बड़ा दंड, इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तब श्री मार्कंडेय ऋषि बोले अरे नादान मूर्ख, क्या तुझे मालूम नहीं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है। अरे इतना तो इसने जल भी नहीं पिया जितना तूने इसका लहू खून बहा दिया है। और ये बात भी हकीकत है, हमारे सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है। आज भी अधिकतर घरों में, परिवारों में ऐसा ही होता है। घर में खाना बने तो पहली रोटी किसके नाम की निकालते हैं? क्या रखा जाता है उसमें? गुड़ी, चीनी, कुछ मीठा,
है ना। सनातन धर्म में गाय को क्या कह के पूजा जाता है? जरा मेरे से मिलकर जोर से बोलना कि गाय हमारी, ऐसे नहीं, मेवे का प्रसाद मिल गया आपको, जोर से, गाय हमारी, गाय हमारी और बैल हमारा, तुम्हारा हुआ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मेरा मानना यह है चौकी जागरण जब भी कभी होते हैं तो खुशियों में होते हैं। माँ से एक ही प्रार्थना करता हूँ मैं दिन रात की, भगवती माँ तेरे भक्तों के घर में, तेरे बच्चों के घर में खुशियाँ आती रहें, हम लोग भी आते रहें, क्योंकि जब जब खुशियाँ आती हैं तब तब हम आते हैं। हमारा काम खुशियों में आने का है, याद साहब है कि नहीं? जब जब खुशियाँ आती हैं तब तब हम आते हैं और अपनी अपनी बोली बोल बोल के फिर हम पंछियों की तरह उड़ जाते हैं। कि ये सच्चे? दुर्वासा जी क्रोध में आकर चले गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरु तो गुरु ही होते हैं। चौकी जागरण जब शुरू होते हैं ना, माँ जी का आह्वान करते थे ही तो कहते हैं प्रथमे गुरु जी को वंदना फिर मनामा गणेश, गुरु को वंदन करके। गुरु कई प्रकार के होते हैं, समझे? गुरु कई प्रकार के होते हैं।